हेलो हिटर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 बीडीएस वर्सेस बीएमएस वर्सेस वेटरनरी साइंस वर्सेस नर्सिंग। क्या ऑप्शन चूज करें। देखो, अब आपका नीट 2025 का रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जिन बच्चों का स्कोर बॉर्डर लाइन पर है उनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं बीडीएस में एडमिशन लूं या मैं बीएमएस में जाऊं या वेटरनरी में जाऊं या फिर नर्सिंग में जाऊं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। भाई, कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, बीडीएस अच्छा है या वेटनरी अच्छा है या नर्सिंग अच्छा है। क्योंकि आप अगर गूगल वगैरह पे सर्च मार के इनके बारे में पढ़ते भी होंगे तो कहीं पर कंपैरिजन नहीं है। आप पढ़ेंगे बीडीएस के बारे में तो आपको बीडीएस बहुत अच्छा लगने लगेगा, थोड़ी देर बाद अगर आप बीएमएस पढ़ेंगे फिर आपको बीएमएस अच्छा लगने लगेगा। सिमिलरली फॉर अदर कोर्सेज। तो कहीं ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पूरा कंपैरिजन हो। तो इस वीडियो में हम इन चारों कोर्स का कंपैरिजन करेंगे ताकि आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि हाँ, ये कोर्स मेरे लिए सुटेबल है और मुझे इसमें जाना है। और अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो इसमें हम सबसे पहले कट ऑफ डिस्कस करेंगे। भाई, किसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, कहां तक एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे फीस की, कौन से कोर्स में क्या फीस लगती है, इनमें से सबसे कॉस्टली कोर्स कौन सा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एडमिशन ले लेता है, बाद में पता चलता है कि मैं तो इसकी मतलब जो फीस है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो वो पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कोप ऑफ दीज कोर्सेज, स्कोप ऑफ बीडीएस या फिर स्कोप ऑफ बीएमएस या फिर स्कोप ऑफ नर्सिंग। कि भाई, जब आप कोर्स कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आपकी जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, गवर्नमेंट लगेगी, या आपको हमेशा ही प्राइवेट में करना पड़ेगा, या फिर आपको खुद का ही सेटअप करना पड़ेगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैं सारे एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और एक ही जगह पे ऐसे कंपैरिजन करके हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप के और जो काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो होंगे या फिर नीट 2026 प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस होंगे वो सारे इसी चैनल पर आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बीडीएस के बारे में, क्योंकि इन्हीं स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एक कंफ्यूजन तो इन्हीं कोर्सेज में है कि इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, और दूसरा कंफ्यूजन इनके साथ हमेशा बना रहता है कि सर मुझे ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर नीट का प्रिपरेशन करके एमबीबीएस के लिए सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका स्कोर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होता है कि भाई थोड़ी सी और मेहनत कर लूंगा तो एमबीबीएस मिल जाएगा और हमेशा के लिए फिर अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो सबसे पहले बीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अदर कोर्सेज के बारे में। देखो देखो बीडीएस का अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो शुरू के जो फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, इनमें कट ऑफ एमबीबीएस से थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, लेकिन आगे चलकर डिफरेंस काफी बढ़ जाता है। और बीडीएस, बीएमएस और वेटनरी साइंस, इनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है अगर मैं लास्ट राउंड की बात करूं। और कितनी हो जाती है? बीएमएस आप मान के चलें 85 से 90,000 तक मिल जाता है साउथ इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज। सिमिलरली वेटनरी साइंस का भी इसी रेंज में रहता है, हो सकता है 95 हो जाए, हो सकता है ये 82 हो जाए, है ना। वो मत चलना, अभी बस मैं बता रहा हूं कि भाई क्या रेंज रहती है हमारी, कोई ये कट ऑफ की वीडियो नहीं है, ये स्कोप की वीडियो है। ठीक है। और बीडीएस की मैं बात करूं फर्स्ट सेकंड राउंड में, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है 35-40,000 रैंक तक ही मिले, लेकिन लास्ट के राउंड जाते जाते ये भी 80-90,000 1 लाख रैंक तक चला जाता है जब आपके स्पेशल स्टे राउंड होते हैं। तो एक बेनिफिट ये है कि भाई आप लास्ट राउंड तक भी वेट कर सकते हैं अगर आपकी रैंक 80-90,000 तक है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। कट ऑफ ऑलमोस्ट तीनों का मैं सिमिलर मान के चल रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो वैसे भी एमबीबीएस तो मिल नहीं रहा तीनों को ही, तो कट ऑफ से कोई खास फर्क पड़ भी नहीं रहा। नेक्स्ट है नर्सिंग का। नर्सिंग में क्या है, इसमें कट ऑफ और ज्यादा डाउन चली जाती है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 2-2.5 लाख रैंक तक भी अगर आपका है तो आपको नर्सिंग के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और SC/ST कैटेगरी के बच्चे सिमिलरली जैसे एमबीबीएस में कट ऑफ डाउन जाती है तो यहां पर भी आप नीचे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फीस की। फीस की मैं अगर बात करूं, इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉस्टली कोर्स रहने वाला है वो भी बीडीएस ही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये है बीडीएस की फीस है वो जैसे एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं उनके ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाली है ना। तो वो बीएमएस, वेटनरी साइंस और नर्सिंग से हमेशा ज्यादा ही रहेगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली बीडीएस के बच्चे हैं, अगर उनको अच्छी अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब चाहिए या फिर खुद का क्लिनिक चलाना हो तो आपको एमडीएस करना ही पड़ेगा। और अगर आपको एमडीएस करना पड़ेगा तो आपकी फीस यहां पर भी जाने वाली है। तो इसलिए बीडीएस इसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली कोर्स है। इन तीनों कोर्स में जरूरी नहीं है कि आपको मास्टर करना ही पड़ेगा, आप ओनली बैचलर कर लेंगे उससे भी काम
चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहने वाली है। तो यहाँ से हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक हो गया कट ऑफ का और एक हो गया फीस का। अगर आपको लगता है कि यार मैं बीडीएस और एमडीएस मेरे को इतना नहीं वेट करना, मुझे जल्दी से जॉब चाहिए, तो फिर बाकी कोर्सेज आपके लिए है। अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आपके लिए बीडीएस कोर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि एमडीएस में जैसे बीडीएस में सीट लिमिटेड है, तो एमडीएस में सीट और ज्यादा कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो सकता है कई बार बच्चा बीडीएस तो गवर्नमेंट कॉलेज से किया, लेकिन बाद में उसको एमडीएस भी करना पड़ सकता है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। तो प्राइवेट के लिए फिर आपको फीस देनी होगी, तो वो भी थोड़ी अच्छी जाएगी, क्योंकि 2 साल तो कम से कम लगने ही वाले हैं। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तभी आप इस कोर्स की सोचें, और जब मैं आगे स्कोप में बताऊंगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई बीडीएस करना है और उसके बाद अच्छी लाइफ चाहिए, तो थोड़ा पैसा अभी से हमारे पास, मतलब पेरेंट्स के पास होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले बीडीएस का स्कोप क्या है। तो स्कोप की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले होता है भाई जॉब के बारे में। तो बीडीएस में जॉब लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये है कि कम है एज कंपेयर टू बीएमएस, वेटनरी साइंस और नर्सिंग। जैसे आपने खुद ने भी अगर ऑब्जर्व किया होगा, हॉस्पिटल में आप देखेंगे बहुत से हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जहां पर बीडीएस होता ही नहीं है, या फिर आपने देखा होगा किसी किसी हॉस्पिटल में होगा तो वहां पर एक बीडीएस होगा। लेकिन अगर एमबीबीएस आपने की होगी तो वहां पर हो सकता है 3-4 एमबीबीएस वाले हों, या फिर जो स्पेशलाइजेशन है जैसे न्यूरो सर्जन है, हो सकता है वो 3 से 4 हो, लेकिन बीडीएस पूरे हॉस्पिटल में एक हो। तो इसलिए नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पर क्या है, कम है। और सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब की भी यही कहानी है, वहां पर भी जो अपनी जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड है। तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बीडीएस में दोनों ही जॉब कम है। लेकिन बीएमएस है, वेटनरी साइंस है और नर्सिंग है, यहाँ पर जॉब का स्कोप अच्छा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, अब आप सोच रहे होंगे सर जॉब भी जब लिमिटेड है तो फिर बीडीएस वाले करते क्या है। तो मोस्टली जो बीडीएस करते हैं उनको फाइनली अगर लाइफ अच्छी चाहिए तो अपना क्लिनिक ही स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई फीस आपके पेरेंट्स के पास अच्छा पैसा होना चाहिए, उसका रीजन ये भी है। क्यों? क्योंकि आप अपना क्लिनिक चलाएंगे तो स्टार्ट करने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको जगह चाहिए, तो उसमें पैसा जाएगा, है ना। पैसा होगा तभी आप स्टार्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास पैसा भी है तब भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपके पास बिजनेस स्किल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना बीडीएस कर लिया, आपने क्लिनिक खोल दिया और वो हिट हो गया, ये बहुत पेशेंट उसके पास आने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्किल जब तक आपको नहीं होगा, आप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, आप एम्प्लॉइज को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका फिर फेल हो जाएगा। तो आपका जो स्कोप है वो ऑन क्लिनिक वाला भी चला जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि पैसा भी आपके पेरेंट्स के पास है, आपके पास ये स्किल्स भी हैं, आप बर्डन ले सकते हैं, आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तभी इस कोर्स के बारे में सोचें। नहीं तो जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि 1 साल और मेहनत कर लूं, ड्रॉप कर लूंगा और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए नीट का प्रिपरेशन कर लूंगा, आप वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा है कि आपने ड्रॉप करने का सोचा हुआ है, तो बीवाइज क्लासेज मोबाइल ऐप पर एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, ड्रीम बैच, जिसमें आपको कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, इंस्टेंट डाउट सपोर्ट मिलेगा, वहीं लाइव चैट में आपका डाउट चला जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा थ्रू आउट लाइफ सुनील सर के साथ आपको मेंटरशिप होगी, एनसीईआरटी आपकी कवर होगी, रेगुलर रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होगा, और जितने भी बीवाइज क्लासेज ऐप पर कोर्सेज हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस कोर्स के साथ मिलते हैं। उसका थंबनेल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अगर आपको ज्वाइन करना है, बीवाइज ऐप पर ऐसा थंबनेल कुछ नजर आएगा, जब आप ओपन करेंगे इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर भी 50% ऑफ भी है, ठीक है भाई। अब आगे डिस्कस करते हैं बीडीएस के बारे में, थोड़े से पॉइंट्स और मैं बता देता हूं। थोड़ा मैंने ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीडीएस ऐसा ही रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बीडीएस और अच्छा कर सकता है। उसका रीजन क्या है कि आज के टाइम पर थोड़ा सा जो, या आज से 20 साल पहले की मैं बात करूं या 40 साल पहले की बात करूं, या आज के जो लोग हैं, अभी की जो जनरेशन है, ये लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपने खुद ने भी देखा होगा कि आपके मम्मी पापा के दांत खराब हो गए हैं, या आपका खुद का एक दांत खराब है, लेकिन आप दिखाने नहीं जाते, पड़ा हुआ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहीं पर अगर आपको थोड़ी सी देर हेडेक होने लग जाए तो आप पैरासीटामोल लेने भागते हैं, थोड़ा और 1-2 दिन बुखार आ जाए तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन डेंटल वाले केस में ऐसा नहीं है। एक आध दांत आपका खराब भी पड़ा तो पड़ा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आपके पेरेंट्स के तो हो सकता है 3-4 लेके घूम रहे हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी जॉब कम है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या है, ये बढ़ने वाला है।
क्यों? क्योंकि एक तो लोग अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, दूसरा इसमें जो अदर फील्ड्स हैं जैसे कॉस्मेटिक डेंटल है या डिजिटल स्माइल है, एक वो जैसे आजकल तो आपने, पहले तो बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था, दांत निकले हुए तो वो ब्रेसिस वगैरह लगाते हैं, इनका स्कोप बढ़ते जा रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे दांत आपको मिले थे उनके साथ ही जीना है, हो सकता है उसको इंप्रूव कर लें। तो वो डेंटल जो कॉस्मेटिक डेंटल है, डिजिटल स्माइल है, उस सब का पार्ट है। इसके अलावा बच्चे बहुत ज्यादा चॉकलेट खा रहे हैं, बच्चों के आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। तो ये सब जब हो रहा है तो फिर बीडीएस का स्कोप आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओ कि सर यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी अच्छा है। और अगर आपने क्लिनिक अच्छे से चला लिया, अगर आपने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, तो फिर एमबीबीएस भी इसके आगे कुछ नहीं है। 3, 4, 5, 10 एमबीबीएस की सैलरी मिला देंगे, उससे ज्यादा अर्निंग एक बीडीएस जिसका अच्छा क्लिनिक चलता है वो कर रहा है आज के टाइम पर। और जैसे मैंने बताया कि आगे स्कोप बढ़ने वाला है तो और ज्यादा ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी बीडीएस की कहानी। इसमें कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि सर जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, तो ऑलरेडी बीवाइज क्लासेस चैनल पर कट ऑफ की वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक वीडियो बनाया था कि 200, 300, 400, 450 स्कोर है तो भाई ड्रॉप करें या ना करें। इसके अलावा ड्रॉप का डिसीजन कैसे लें उसकी भी एक वीडियो सुनील सर डिटेल में बना चुके हैं कि आपको कब ड्रॉप करना चाहिए और कब ड्रॉप नहीं करना चाहिए, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बीएमएस का। अब देखो भाई, बीएमएस की या फिर मैं वेटनरी साइंस की या नर्सिंग की बात करूं, तीनों ही जगह गवर्नमेंट जॉब के अच्छे चांसेस हैं, अच्छी सैलरी है और जॉब, मतलब वेटनरी साइंस और नर्सिंग में तो बहुत ज्यादा चांसेस है, बीएमएस में थोड़े से इन दोनों के कंपैरिजन में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम है, लेकिन बीडीएस से बीएमएस में ज्यादा है। ठीक है भाई, अब कभी आप सोचने लगोगे सर बीएमएस में तो गवर्नमेंट जॉब होती ही नहीं है, इनके कंपैरिजन में कम है, लेकिन इन दोनों में तो भर भर के हैं। और सैलरी की भी बात करूं, नर्सिंग में स्टार्टिंग सैलरी ही 80,000 रहती है। अगर मैं इन चारों कोर्स की बात कर लूं तो सबसे ज्यादा जो सैलरी मिलने वाली है गवर्नमेंट जॉब में वो नर्सिंग में है। वो इतनी सैलरी वेटनरी साइंस को भी नहीं मिलती जितनी नर्सिंग में मिलता है। अब नेक्स्ट अगर बात करी जाए प्राइवेट जॉब की, प्राइवेट जॉब में भाई देखो जैसे स्कोप है या जो सैलरी है वो तो गवर्नमेंट के जितना नहीं मिलने वाला, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वेटनरी हो, चाहे नर्सिंग हो, तीनों में ही कम रहेगा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लाइफ ही नहीं चलेगी। यहाँ पर प्राइवेट जॉब में फिर से नर्सिंग, इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सैलरी थोड़ी सी कम रहने वाली है, उतनी सैलरी नहीं होगी 80,000, हो सकता है प्राइवेट जॉब में आपको 20,000 ही मिले। और मैं आज की बात कर रहा हूँ, 5 साल बाद बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी थोड़ी कम रहने वाली है। वहां पर बीएमएस वेटनरी साइंस में प्राइवेट जॉब में सैलरी थोड़ी सी नर्सिंग के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है, ये डिफरेंस है यहाँ पर प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। अब बात करी जाए सर प्राइवेट कहाँ पे लगती है, भाई देखो कुछ तो वैसे तो आयुर्वेदा के खुद के हॉस्पिटल इतना कुछ इंडिया में नहीं है कि आयुर्वेदा के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और वहां पर आपको रख लिया गया, वहां पर आपकी प्राइवेट जॉब लग गई। इनकी जो मोस्टली प्राइवेट जॉब चलती हैं वो एलोपैथी वालों में ही चलती है। मतलब जितने एलोपैथी के हॉस्पिटल है ना, आजकल जो एमबीबीएस डॉक्टर्स रहते हैं उनकी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बीएमएस को रख लेते हैं, या फिर टाउन टू, मतलब जो थोड़े से जो वाई कैटेगरी के या जेड कैटेगरी के टाउन्स हैं या हमारे जो तहसील वगैरह है, वहां पर भी ये लोग एलोपैथी सर्विस दे रहे हैं। मतलब किया इन्होंने आयुर्वेदा है, लेकिन पूरी मेडिसिन ये एलोपैथी वाली कर रहे हैं। पैरासीटामोल दे दिया, किसी को पेट दर्द है उसमें इन्होंने कोई मेडिसिन दे दी, या किसी छोटे मोटे जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं बीएमएस वाले। दूसरा जो हॉस्पिटल है वो मैंने बता ही दिया कि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो एमबीबीएस की जगह प्राइवेट मतलब बीएमएस वालों से काम चला रहे हैं। और इनके लिए ब्रिज कोर्सेज हैं, जैसे आपने आयुर्वेदा कर लिया उसके बाद आप कोई छोटे मोटे कोर्स कर सकते हैं, वहां से आप एंट्री ले सकते हैं एलोपैथी में। आपने पीछे से देखा भी होगा इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कुछ ब्रिज कोर्सेज लेके आएंगे, जिससे क्या है कि बीएमएस वाले भी मतलब ऑफिशियली वो एमबीबीएस की तरह हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ते तो ये भी एमबीबीएस के जैसा ही है, पूरा कोर्सेज ऑलमोस्ट वही रहता है जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, तो फिर इनको क्यों रखा जाए। तो ऐसे ऐसे ब्रिज कोर्सेज हो सकता है गवर्नमेंट लेके आए तो आपको भी एमबीबीएस की तरह ट्रीट किया जाए। और बहुत सारे आप अपने तहसील में, अपने गांव में, अपने टाउन में जा से चेक कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर वो हो सकता है अच्छे नामी होंगे, बट उनकी डिग्री आप चेक करना, बहुत सारे उनमें से बीएमएस भी मिलेंगे, ऐसा रियलिटी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटनरी साइंस की और नर्सिंग की। अब नर्सिंग का तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया कि भाई गवर्नमेंट जॉब है
और इसके अलावा प्राइवेट जॉब है, अच्छा स्कोप है यहाँ पे, कोई जॉब की आपको कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है मेल और फीमेल का, इसमें फीमेल को प्रेफर किया जाता है। और आपने जब काउंसलिंग भी करवाएंगे तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर ओनली फीमेल को ही आपको एडमिशन मिलेगा, मेल को है भी नहीं। मेल के लिए मोस्टली एक BHU कॉलेज है और एक भोपाल, इन दोनों जगह आपको एडमिशन मिलेगा, बाकी जगह तो आई थिंक फीमेल के लिए सीट भी नहीं होगा। ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। बाकी जॉब अच्छी है। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर नर्सिंग की बहुत डिमांड है। अगर आपको लगता है कि भाई जल्दी से फ्री होना है, 12वीं हो गई, अब नर्सिंग कर लिया, जॉब लग गई और फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो गए, तो ये काम आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाके बहुत अच्छे से कर सकते हैं और काफी अच्छी अर्निंग है। इवन इंडियन MBBS से भी ज्यादा अर्निंग आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मिल सकती है नर्सिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है भाई, तो ये है आपके लिए नर्सिंग वाला पार्ट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं वेटनरी साइंस के बारे में, क्योंकि इसके लिए भी काफी सारे बच्चे मतलब रहते हैं कि भाई उनके टॉप लिस्ट में रहता है कि BDS नहीं सर मैं तो वेटनरी करनी है, BMS नहीं सर मुझे तो वेटनरी करना है। तो देखो मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का तो आपको बता ही दिया इसको कि अच्छी जॉब है यहाँ पर, गवर्नमेंट तो अच्छी है ही, साथ में प्राइवेट भी है। क्योंकि आपने देखा होगा पेट क्लिनिक आजकल बहुत खुल रहे हैं, है ना, धीरे धीरे पेट हॉस्पिटल खुलने लग जाएंगे। क्यों, आजकल हर घर में बच्चा है या नहीं है, लेकिन एक डॉगी और एक कैट जरूर है ना। अगर वो रहेंगे तो डेफिनेटली इनके लिए स्कोप और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, वहां पर इनको जॉब मिलती है। और अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पर इनका स्कोप काफी है। आपने देखा भी होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो गायें हैं सबसे ज्यादा यहीं पर मिलती है, तो वहां पर काफी स्कोप है वेटनरी साइंस का। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वेटनरी साइंस का, वो है अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मुझे UPSC करना है और मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वही मिल जाए जो मैंने अपने कोर्स में पढ़ा हो, तो वो है फिर वेटनरी साइंस के लिए। वेटनरी साइंस में एक सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री, उसको आप एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं UPSC में। तो आपकी जो UPSC की प्रिपरेशन है वो आपके फर्स्ट ईयर से ही होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक छोटा सा या एक अदर बेनिफिट एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल सकता है वेटनरी साइंस में। ठीक है, और इसके अलावा वेटनरी साइंस में एक थोड़ा सा ये है कि भाई आप चले थे ह्यूमन डॉक्टर बनने, बाद में आपको लग रहा है कि आप एनिमल के डॉक्टर बन गए हैं, बस इतना सा डिफरेंस, और कुछ नहीं है। लेकिन सर्विस आपकी वही रहेगी। एक लाइफ आप ह्यूमन बीइंग की बचा रहे हैं, तो एक लाइफ आप वहां पर एनिमल्स की बचा रहे हैं, लाइफ दोनों में ही बच रही है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं क्या करने चला था और क्या बन गया। और जॉब यहाँ पर भर भर के यहाँ पर भी है। तो आपने देखा होगा कि भाई BDS वाले अभी कुछ कर ही रहे हैं, MBBS वाले अभी कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन वेटनरी साइंस करा था और गवर्नमेंट जॉब अच्छी सेटल्ड लाइफ जी रहा है। तो ऐसा होता है रियल में। मतलब जैसे होता है क्या ना, अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे लग रहा है कि MBBS तो बहुत मैंने कर दिया तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में वैसा कुछ भी है नहीं। वो आप जब कर लेंगे कंप्लीट तब आपको समझ आएगा। मैं अभी आपको डिमोटिवेट नहीं करा, लेकिन बाद में ये बात आपको रियलाइज होगी कि जितना बड़ा इसको बना के दिखाया गया था उतना बड़ा ये निकला नहीं। जैसे वो बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वैसे वाला काम इंडियन के सभी जगह है। वो MBBS में है, IIT में है, UPSC में है, सब जगह है कि जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है उतना होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कोप को लेके। ऑलमोस्ट हमने ट्राई किया कि सारे पॉइंट हमारे यहाँ पर डिस्कस हो जाए, बट कुछ ना कुछ फिर भी छूट ही जाता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नीट 2026 से रिलेटेड अगर आपने सोच रखा कि भाई ड्रॉप करना ही है, तो स्ट्रेटजी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ड्रीम बैच या चैंपियन बैच, जो भी आपको ज्वाइन करना, दोनों में सेम ही कंटेंट है। लाइव क्लासेज मिलेंगी, दोनों में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 जून से आपकी फर्स्ट क्लास होगी। और अगर आपका मन है कि आपको कोटा आगे पढ़ना है, तो वो भी 3 जून से स्टार्ट हो रहा है बैच। आप कोटा आकर भी एडमिशन विवाइज क्लासेस में ले सकते हैं। अभी हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो चेंज हो गया है, वो आपके लिए ये रहेगा। आप इस नंबर पर कॉल करके, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोई भी इंक्वायरी या कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।